ड्रेस जो कि मैंने ग्लिटर सीट से बनाई है और बनानी बहुत ज़्यादा आसान है और हमारे लड्डू गोपाल को बहुत पसंद आएगी। आप भी अपने कान्हा जी को अपने हाथ से अगर सजाना पसंद करते हैं तो ये ड्रेस अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आज इसको हम बनाना शुरू करते हैं। राधे कृष्णा। और आज हम कृष्ण जी की ड्रेस बनाने जा रहे हैं जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए है और 0 साइज के गोपाल जी के लिए आज हम ड्रेस बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 टाइप्स की ग्लिटर शीट लिए हैं और कुछ बीड्स और लेस और कुछ मैंने यहाँ पे स्टार्स टाइप में लिए हैं। आप भी अपने डेकोरेशन के लिए जो आपको अवेलेबल हो वो सामान ले सकती हैं, तो मार्केट में इजीली मिल जाती है। इसको मैं अब उल्टा करूंगी और इसके लिए हमें 3x3 का हमें कान्हा जी का नाप रखना है। तो ये हमारे बिल्कुल बाल गोपाल जी जो लड्डू गोपाल होते हैं उनके लिए भी ये ड्रेस बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम नाप लेंगे। नाप हम इस तरह से लेंगे। तो जब हम कान्हा जी की ड्रेस को सर्कल करेंगे, इसका हम जब माप देखेंगे तो हमने इसका माप रखना है 3 सेंटीमीटर। और अब हम इस पे ये भी देखेंगे कि हमारी ग्लिटर शीट वेस्ट ना हो। और इस तरह से हम जो गोलदारा बनाएंगे तीनों तरफ जो हमने लगाना है, तो हम अपनी ग्लिटर शीट को ध्यान में रख के बनाएंगे। इस तरफ से भी 3, इस तरफ से भी 3 और इस तरफ से भी 3। और एक हम कंपास से इसको हम सेंटर में रखेंगे और 3 जो हमने मार्क किया है उसके हिसाब से इसको निशान लगा लेंगे इस पे। इस तरह हमने एक गोल शेप ले ली है और अब हम इसको गोल शेप के अकॉर्डिंग इसको हम काट लेंगे। हमने ग्लिटर शीट को बिल्कुल गोल कट कर लिया है और आप जो भी ग्लिटर शीट यूज करें वो अपने कान्हा जी के मनपसंद कर सकती हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और इस तरह से अब एक ग्लिटर शीट को हम मोड़ेंगे, उल्टी तरफ से मोड़ेंगे इसको हम, क्योंकि हमने इसका चोली वाला पार्ट भी अलग करना है। और चोली वाले पार्ट को हम बिल्कुल आधा सेंटीमीटर ही इसमें कट करेंगे और इस तरह से हम बिल्कुल आधा सेंटीमीटर इसको कट करेंगे। दोनों तरफ निशान लगाएंगे इस पे आधे सेंटीमीटर पे, क्योंकि हम इस ड्रेस में कोई कपड़ा यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम अपने माप को बिल्कुल ध्यान में रख के चलेंगे। और इसमें हम सिलाई भी नहीं करने वाले हैं, इसमें हमारी जो भी सारा काम होगा फेविकॉल से होगा। कान्हा जी की ड्रेस हम फेविकॉल से ही बनाएंगे। तो इसको इस तरह से बिल्कुल माप का एकदम ध्यान रखें और जो हमने माप लिया है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको गोलाई लेते हुए कट कर देंगे। इस तरह से हमारे जो चोली वाला पार्ट है कट के तैयार हो गया है। और अब हम एक पार्ट को, पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको सीधे से हम बिल्कुल सीधाई में इसको कट कर लेंगे। हमारी ड्रेस का ये जो मेन पार्ट तैयार होने के बाद अब हम इस पे जो डेकोरेशन करेंगे उसके लिए हमने जो 2 तरह की हमने ग्लिटर शीट ली है, इस पे अब हम उल्टा करके इसको एक जो हमारा ग्रीन पार्ट है उसको हम थोड़ा, जो हमारा मोर के वाली शेप जो हम लेंगे वो थोड़ी हम बड़ी लेंगे और जो हम येलो से बनाएंगे वो हम छोटी लेंगे। और शेप को हम बिल्कुल नीचे से एकदम गोलाकार रखनी है और ऊपर से थोड़ा सा हमने इसको ट्रायंगल शेप देनी है। और ये जो हमने गोला बनाया है इससे हम थोड़ा छोटा रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पहले काट के रखा हुआ है, इससे थोड़ा छोटा हम इसको काटेंगे। इस तरह से हमने जो निशान लगाया है हम उसके हिसाब से इसको कट करेंगे। और जैसे मोर का पंख होता है हमने बिल्कुल इस तरह से शेप लेनी है इसकी। और जो हमारा येलो वाला पार्ट है, येलो जो हमारी शीट है उसको हम बिल्कुल छोटा काटेंगे, थोड़ा छोटा काटना है, क्योंकि जो मोर पंख होते हैं उसमें कई कलर होते हैं और उसको हम जब डेकोरेट करेंगे तो हमें जो पार्ट स्टेप बाय स्टेप चाहिए। हाँ, तो जब हम इसको डेकोरेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अपनी जो हमने फ्रिल काटी थी कान्हा जी की ड्रेस के लिए उस पर हम लगा के देखेंगे। हमें जितनी भी ये मोर पंख की जो हमने डिजाइन कट किया है इतनी जरूरत होगी तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग इसकी इतनी लीव्स काट के रख लेंगे। इस तरह हमने दोनों जो हमारी ग्लिटर शीट थी येलो एंड ग्रीन, इनका भी काट के रख लिया है जितनी हमें जरूरत थी। आप भी इसी तरह से लगा के जरूर देखें कि आपको जितनी जरूरत हो इतनी ही कट करें। हमने इनको
जिस हिसाब से हमने इनको लगा के रखा हुआ है उसी हिसाब से हम इनको फेविकॉल से इनको यहाँ पे अटैच करेंगे। और लेकिन जब हम इनको अटैच करेंगे हम इनकी सीट बिल्कुल बना के रखेंगे और इनको ऐसे ही लगाएंगे और लगातार फेविकॉल लगाते जाएंगे इनको। हम इन पे कंटिन्यूस फेविकॉल लगाते हुए इनको बिल्कुल एक सीध में लगाते जाएंगे। और इसको जब हम फेविकॉल लगा के सारे ये जो हमारे लीव्स हैं इसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट सूखने का टाइम भी देंगे, क्योंकि जो ग्लिटर शीट पे फेविकॉल से थोड़े टाइम लगता है इसको सूखने में। जब हम ये फ्रिल बनाएंगे तो हम गोलाई का बिल्कुल पूरा ध्यान रखेंगे, गोलाई हमारी बिल्कुल एक सीध में रहनी चाहिए। फेविकॉल से लगाने के बाद इसको हम 10 से 15 मिनट इसको सूखने के लिए टाइम देंगे, ताकि ये जो हमारी सेटिंग है बिल्कुल सही हो जाए। फ्रिल तैयार होती है तब तक हम चोली वाला पार्ट को भी तैयार कर लेते हैं। चोली वाले पार्ट के लिए हमने जो इस तरह से यहाँ पे लीफ जो हमने कट की थी उसी नाप की हम यहाँ पे भी लीफ को कट करेंगे। और ग्रीन और येलो हमें दोनों ही चाहिए, चार चाहिए हमें ये बनाएंगे। तो हम इस तरह से बनाएंगे, ये फ्रंट पार्ट रहेगा और फ्रंट पार्ट पे हम जैसे हमने फ्रिल में लगाया है येलो पार्ट को उसी तरह से हम इसमें दोनों येलो पार्ट लगा देंगे। और इसको भी हम कुछ देर सूखने के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब हम चोली को इसके फ्रिल में सेट करें तब तक ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब ये हमारी चोली का पिछले वाला पार्ट है और ये अगले वाला पार्ट है और इसको हम ऐसे यहाँ से अटैच करेंगे। और चोली को हम कुछ देर के लिए ऐसे हम इसको सेट होने के लिए छोड़ेंगे। साथ ही साथ हम इसको डेकोरेट भी करेंगे। डेकोरेट आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कर सकती हैं, जैसा आपको अच्छा लगे।
जब ये बाहर की तरफ सूख जाए तब इस पे हम जो बाहर की हमारी ये एक्स्ट्रा सीट है इसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा हमने यहाँ से ऐसे कट करनी है। सेप का भी हम ध्यान रखेंगे, जो नीचे वाली सेप है वो बाहर की तरफ और ना लगे, इस तरह से अच्छी तरह से इसकी सेप लेके हम इसको कटिंग करेंगे। कान्हा जी के हमारी जो फ्रिल है बनके रेडी हो चुकी है। इधर हमारे ये भी सूखने को है। अभी हम थोड़ी देर और सेट होने देंगे। इनको सेट होने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, जो चोली वाला पार्ट है। फिर उसके बाद इसको हम इसके अंदर सेट करेंगे। यहाँ मैंने चोली को चिपकाने के लिए फेविक्विक का यूज किया है, क्योंकि फेविक्विक से इसे फास्ट चिपक जाता है और उससे निकलने का भी डर नहीं रहता है। और इस तरह से इसको बस 2 मिनट के लिए इसको इसकी यहाँ पे पकड़ के रखें और ये सेट हो जाएगा। हमारे लड्डू गोपाल की बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनके रेडी हो चुकी है। ये देखने में बहुत सुंदर है। हमारे कान्हा जी भी इसमें बहुत सुंदर लगेंगे। आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को थैंक यू।